जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 जियोग्राफी यानी कि भूगोल के एक वीवीआई क्वेश्चन को समझेंगे और इसके आंसर को भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, इसी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे प्यारे बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही लिखिएगा। चलिए उत्तर में जो बातें हैं उसे अच्छे से समझते हैं कि काली मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न भी पूछ दे उसके लिए भी आप यह बातें लिख सकते हैं कि काली मृदा का रंग काला होता है। आम बोल चाल में इन्हें रैंगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कहाँ से शुरू करनी है कि काली मृदा किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि काली मृदा का रंग काला होता है, जिसके कारण इसे काली मृदा कही जाती है या काली मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है, और आम बोलचाल की भाषा में इसे रैंगर मृदा या रैंगर मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है, आगे समझ लें प्यारे बच्चों। ये लावाजनक शैलों से बनती है। इसका क्या मतलब है लावा। ठीक है, लावा से बच्चे समझते होंगे जो विस्फोट के बाद बाहर आता है प्यारे बच्चों, तो उसके द्वारा ये बनती है। इसे इसे क्या कहते हैं, लावाजनक शैलों से बनती है। ठीक है, चलिए आगे है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मावला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। यहाँ पर आपने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। क्या, तो आपका कहना है कि काली मृदा। ठीक है, और यह कैसी होती है, तो लावाजनक शैलों से बनती है। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपने किसके बारे में बताया, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि किसकी खेती के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपने बताया कि काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है, यानी कि कपास की खेती काली मृदा में की जाती है। ठीक है, और इसके द्वारा इसे एक और नाम दिया जाता है, काली कपास मृदा, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उससे अच्छा इसका आंसर है, तो सही बच्चे याद रखेंगे। परीक्षा में अगर आए तो अच्छे से बना कर आना है। ठीक है, चलिए अब इसे अच्छे से सही बच्चों को लिखा देते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखेंगे। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखेंगे सही बच्चे। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। फिर से बता दें यह क्वेश्चन आपके किसका है, तो यह क्लास 10th जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखेंगे सभी बच्चे। चलिए उत्तर लिखिएगा और उसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा प्यारे बच्चों। काली मृदा किसे कहते हैं, जल्दी से लिखेंगे। काली मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, तो काली मृदा का रंग काला होता है। जल्दी से लिखेंगे, काली मृदा का रंग काला होता है। आगे लिखते हुआ चलेंगे प्यारे बच्चों। आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल में इन्हें रैंगर मृदा भी कहते हैं। क्या लिखेंगे, आम बोलचाल में इन्हें रैंगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे रैगुड़ मृदा। ठीक है, यहाँ पर असल में क्या होगा, रैगुड़ मृदा होगा। ठीक है, तो रैगुड़ मृदा लिखना है। आम बोलचाल में इन्हें रैगुड़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये लावाजनक शैलों से बनती है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये लावाजनक शैलों से बनती है। ठीक है, लाइन बाय लाइन लिखा रहे हैं। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये मृदाएं महाराष्ट्र,
सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों काली मृदा। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आगे लिखेंगे काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा से लिखिएगा सही बच्चों, और हमें आशा है कि सही बच्चों ने अच्छे से समझा होगा और लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है प्यारे बच्चों तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और यह प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आपसे पूछे तो इसे और अच्छी तरीके से लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।